आज हम लोग विशेषण की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बताना है विशेषण के भेद या प्रकार कितने होते हैं। बोलो, विशेषण के भेद पूछ ले या प्रकार पूछ ले या मुख्य भेद पूछ ले, आंसर कितना होगा। चलो ऑप्शन दे रहे हैं, 4, 5, 6, 7। कितने? 5, 4, 6 वाले हैं। अच्छा, 6 किसके भेद होते हैं? बोलो, किसके? सर्वनाम के। ये किसके भेद है? सर्वनाम के। और 5 क्या है? संज्ञा के भेद। लेकिन अगर यहीं पर हम कह दें संज्ञा के मुख्य भेद, तब 3 हो जाता है। और 4 ये किसके भेद है? विशेषण के। यहां पर देखोगे, पहला क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। अब उसने पूछा कौन सा शब्द विशेषण है। बोलो, अर्चना अच्छा क्या है? हाँ, नाउन मतलब संज्ञा है। अत्यंत क्या है? क्या है? प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण है। क्योंकि यहाँ पर सुंदर में भी कितना सुंदर है? अत्यंत सुंदर है। तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। और विशेषण क्या है? सुंदर हो जाएगा। अब बताओगे, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? बताओ जल्दी से। सिंदूरी गुणवाचक दिया है, गुणवाचक, सार्वनामिक, प्राविशेषण या परिमाणवाचक। सोच समझ के आंसर देना है। हाँ देखो, गुणवाचक। लाल, पीला, नीला ये किसमें आता है? गुणवाचक विशेषण में आता है। लेकिन उसने लाल में भी कैसा लाल? सिंदूरी लाल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? प्रविशेषण। नेक्स्ट बताओगे, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, इसने बहुत को रेखांकित किया है। उसने पूछा रेखांकित शब्द में विशेषण का, रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण? किसका? परिमाणवाचक का। इसके बाद में जैसे हम कह दें ऋषि की गाय बहुत की जगह हम कह दें 10 लीटर दूध देती है, संख्यावाचक हो जाएगा। अच्छा, पहले एक मिनट, यहाँ पर बहुत दूध देती है, ये किस परिमाणवाचक में? किस परिमाणवाचक में? अनिश्चित परिमाणवाचक है। लेकिन हमने यहाँ लिख दिया 10 लीटर। नहीं, अभी तो संख्यावाचक थे। अब आंसर चेंज हो गया। किसमें जाएगा? क्योंकि यहाँ पर दूध की क्या की जाती है? माप तोल। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? सार्वनामिक में क्या ऐसा होता है? चापलूसी करना। अब बताओगे मूलावस्था या उत्तरावस्था? मूलावस्था में क्या होता है? उसकी मूल अवस्था ही लिख दी जाती है। इसके बाद में बताओगे कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? बोलो, कोई क्या है? क्या ये मूलावस्था में आएगा? क्या परिमाणवाचक में? उत्तरावस्था। जैसे हम कह दें कोई व्यक्ति तुम्हें बुला रहा है, कोई व्यक्ति तुम्हें बुला रहा है। इसके अलावा जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, और कोई व्यक्ति तुम्हें बुला रहा है। अब बताओगे इसमें, यहां पर इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा? देखो, कोई क्या है? सर्वनाम है। कोई क्या है? कोई कुछ
सर्वनाम में आता है। तो ये क्या हो गया, सर्वनाम। तो मैं क्या है, सर्वनाम है। तो हमने क्या बताया था, सर्वनाम प्लस सर्वनाम बराबर कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन यहां पर कोई क्या है, सर्वनाम है, और इसके अलावा व्यक्ति क्या है, संज्ञा कह सकते हैं या विशेष से कह सकते हैं। तो सर्वनाम के बाद अगर क्या आएगा, संज्ञा आएगा, तो फिर ये किसमें जाएगा, सार्वनामिक विशेषण में जाएगा। तो अब बता दो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो कोई शब्द में कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, सार्वनामिक विशेषण नहीं देगा तब क्या देगा, संकेतवाचक या निर्देशांक या निर्देश। इसके बाद में बताना है उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। लिखा है उस घर में मेरा दोस्त रहता है। अब बताओगे क्या इसमें निश्चित परिमाणवाचक है या निश्चित संख्यावाचक है या सार्वनामिक विशेषण है या गुणवाचक है। उस घर, उस क्या है, सर्वनाम है, घर क्या है, संज्ञा है। तो सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा आता है तो किसमें जाता है, सार्वनामिक विशेषण। जिसको अगर ना दिख रहा हो तो वो अपनी पीडीएफ में देख ले। अब बताओगे निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। गरीब, उसने पूछा है, संख्यावाचक का पूछा है, पैसा, सफेद, कुछ। बोलो, जैसे हम कहते हैं कुछ पैसे, और कुछ की जगह अगर कुछ रुपए या कुछ पैसे वर्ड यूज किया है, तब वहां पर कौन सा विशेषण होगा। जैसे मान लो हमने लिख दिया कुछ रुपए दे दो, और हम कह दें 100 रुपए दे दो। अब बताओगे दोनों में क्या अंतर है। ये वाला किसमें जाएगा, किसमें, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। और ये किसमें जाएगा, ये निश्चित संख्यावाचक में जाएगा। किसमें जाएगा, निश्चित संख्यावाचक में। तो यहां पर उसने दिया था संख्यावाचक का पूछा है, तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है, क्या होगा, क्योंकि यह के बाद में यह क्या, सर्वनाम, सर्वनाम के तुरंत बाद क्या दिया है, संज्ञा दिया है। तो किसमें जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। दिया है गिलास में थोड़ा दूध है, बोलो किसमें जाएगा, परिमाणवाचक। क्योंकि दूध की क्या होती है, मापतौल होती है, और लेकिन कितना दूध है, ठीक है, तो निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, निश्चित में जाएगा। तो निश्चित परिमाणवाचक। इसके बाद में बताओगे पर्वतीय कौन सा विशेषण है। जैसे कहते हैं ना पर्वतीय इलाका, तो मतलब ये स्थान का बोध कर रहा है, किसका, स्थान का। तो किसमें जाएगा, गुणवाचक में। जैसे हमने बताया था गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान, दशा, दिशा, इन सब का बोध कराने वाले विशेषण को ही क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर पर्वतीय जो है स्थान का बोध करा रहा है, तो किसमें जाएगा, गुणवाचक विशेषण में जाएगा। इसके बाद में बताना है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। चमकीला, लिखना, आगरा। अच्छा, लिखना क्या विशेषण है, लिखना क्या है, आगरा क्या है, क्या है, संज्ञा। और चमकीला क्या है, विशेषण है। जैसे हम कह दें चमकीला पेन, चमकीला पेन, तो पेन की विशेषता बताइए कि कैसा पेन है। और यहां पर अगर बात करें, हम कह दें कुछ लोग,
तो कुछ क्या है, सर्वनाम है, और लोग क्या है, संज्ञा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, बोलो। यहाँ पर लिखा है चमकीला पेन, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब उसने पूछा था इसमें विशेषण कौन सा है, कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें देखोगे दोनों में विशेषण शब्द है, चमकीला और कुछ। कुछ लोग, ठीक है, हम कहते हैं कुछ लोग, कुछ व्यक्ति, तो ये किसमें जाएगा, सार्वनामिक विशेषण में। तो यहाँ पर दो आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। अब बताओ इसमें क्या पूछ रहा है, हाँ इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इतनी हमने हिंट से दे दी है तुम्हें, बहुत अच्छा। अच्छा, ऊंचे ऊंचे क्या है, और पहाड़ क्या है, और बहुत क्या है, प्रविशेषण। और वो पूछ क्या रहा है, प्रविशेषण, क्योंकि उसने क्या दिया है कि ये एक वाक्य दिया है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं या बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें प्रविशेषण क्या है, बहुत ऊंचे भी कितने, बहुत। तो ये क्या हो जाएगा, और अगर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे माइंड में आएगा क्या कि विशेषण पूछ रहा है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, ऊंचे ऊंचे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, बहुत। अब बताओगे निम्न शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। जैसे हम कहते हैं नैतिक कर्तव्य, तो कर्तव्य की विशेषता बताइए कि कैसा कर्तव्य, अज्ञान। अगर हम कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति तो ये विशेषण हो जाएगा, लेकिन अज्ञान क्या है, भाववाचक संज्ञा। और यहाँ पर मजहबी, अगर हम कहते हैं मजहबी ज्ञान, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, लेकिन मजहब क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो उसने पूछा था कि विशेषण को पहचानना है, तो कौन सा हो जाएगा विशेषण, नैतिक। और फिर बताओगे निम्न में विशेषण शब्द है, कठोरता, उचित, घबराहट या लड़कपन। बोलो, जैसे हम कहते हैं उचित व्यवस्था, उचित व्यवस्था, तो यहां पर अगर हम कहते हैं कठोर, अगर कठोर है, कठोर व्यक्ति, कठोर व्यक्ति, लेकिन क्या कठोरता विशेषण है, कठोरता व्यक्ति लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो ना। अगर कठोर लिखा होगा विशेषण होगा, लेकिन कठोरता क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा, उसने विशेषण पूछा है। घबराहट, ये भी भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो उसने पूछा क्या था, विशेषण। तो उचित क्या हो जाएगा, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट बताओगे स्त्री शब्द का विशेषण है, दिया है स्त्री है या स्त्री है या स्त्रेड है या स्त्रेड। ये लिखा स्त्रेड, देखो यहाँ पर हम साफ साफ लिख दे रहे हैं, ये लिखा है स्त्रेड और ये लिखा है स्त्रेड, ठीक है। अब बताओ कौन सा होगा स्त्री का विशेषण शब्द, बोलो। बी, सी। स्त्री का क्या होता है, स्त्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 17
विशेषण शब्द पहचानना है। सबसे अच्छा है विशेषण शब्द की पहचान। हमने क्या बताई थी कि विशेषण शब्द के बाद अगर संज्ञा शब्द जोड़ोगे तो वो परफेक्ट वर्ड बनेगा, और अगर वो विशेषण नहीं होगा तो वो सेंटेंस गलत लगेगा। ठीक है, जैसे यहां पर दिया है भ्रम। अच्छा, भ्रम का विशेषण बताओ, क्या होगा? भ्रमित। अगर हम लिख दें भ्रमित तो हम भ्रमित के बाद में संज्ञा लगा सकते हैं। हम कहते हैं भ्रमित व्यक्ति, भ्रमित लड़का, तो संज्ञा के बाद में मतलब विशेषण के बाद में संज्ञा शब्द सही लग रहा है। अगर कहोगे भ्रम व्यक्ति तो क्या ये सही बनेगा? तो ये हमारा विशेषण शब्द नहीं होगा। शिक्षा, शिक्षा का विशेषण शब्द क्या होगा? शिक्षित। क्या होगा? शिक्षित। कहते ना शिक्षित व्यक्ति, क्या होगा? शिक्षा का शिक्षित। तो शिक्षित व्यक्ति लिख सकते हैं। तो व्यक्ति की विशेषता बता दी कि कैसा व्यक्ति है? शिक्षित व्यक्ति है। तो ये भी हमारा विशेषण शब्द शिक्षा नहीं होगा। इसके बाद में दिया है छम और दिया है फेन। तो ये फेन तो ठीक है, हाँ फेना है। हाँ, अब बताओगे इसमें क्या? तो एक ही बचा है, छम हो जाएगा। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद बताना है, कौन सा होगा? यह मकान, देखो सी वाले, देखो यह क्या है? सर्वनाम। मकान क्या है? संज्ञा है। तो जैसे ही सर्वनाम के बाद में संज्ञा आ जाएगी, कौन सा विशेषण? संकेतवाचक या सार्वनामिक। इसके बाद में बताओगे अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताई। उसने जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसने लिखा था अर्चना अत्यंत सुंदर, उसने पूछा था विशेषण शब्द कौन सा है। तो विशेषण इसमें कौन सा शब्द है? बोलो। हाँ, विशेषण शब्द क्या है? सुंदर है, लेकिन उसने क्या पूछा है? अत्यंत क्या है? तो क्या हो जाएगा? तेरा विशेषण हो जाएगा। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? कौन सा होगा? अनुशासित। ठीक है, अनुशासित क्या है? विशेषण है। और जबकि अनुशासन हो, शासन हो या अनुशंसा हो, ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट बताओगे दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में रेखांकित जो शब्द है उसमें विशेषण बताना है, क्या होगा? मनोरम जो है ये क्या है? हाँ, क्या हो जाएगा? गुणवाचक। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, ये किसमें जाएगा? धार्मिक व्यक्ति है। तो क्या है कि व्यक्ति की विशेषता बताई है कि कैसा व्यक्ति है? धार्मिक। तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगर इसी में हम कहते हैं सर्वनाम शब्द कौन सा है? ठीक है, और अगर हम कहते हैं इसमें प्रविशेषण शब्द कौन सा है? तो बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे निम्न शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। बोलो क्या होगा? जैसे हम कहते हैं ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक इमारत, तो इमारत की विशेषता बताइए कि कैसी इमारत है? ऐतिहासिक। तो यहां पर यही क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? मतलब वो पूछ रहा है कि समझदार शब्द में विशेषण का प्रकार बताना है, कौन सा? गुणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? बताओ जल्दी से। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और हाँ संकेत या सार्वनामिक।
अच्छा यहाँ पर बताओगे जो संख्यावाचक है ये कितने टाइप का? निश्चित और अनिश्चित। निश्चित वाले के कितने टाइप होते हैं? कौन कौन से बताओ? पहले गणना, क्रम, समूह, आवृत्ति और प्रत्येक बोधक। ठीक है, तो इसके 5 टाइप होते हैं। गणना, और गणना वाला अगर पूछ लिया जाए तो ये भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? पूर्णांक और अपूर्णांक हो जाएगा। यहां पर बताओगे निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? बर्फीला, नमकीन, नमक, पथरीला। नमक जो है ये भाववाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है, और जबकि बर्फीला, नमकीन, पथरीला ये क्या है? विशेषण। जैसे हम कह दें नमकीन पूड़ी, ये हमने बिस्किट लिख दिया। पथरीला स्थान और बर्फीला, बर्फीला स्थान कह दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, जबकि ये नमक क्या है? संज्ञा है। इसके बाद में बताओगे निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से यह करेला कड़वा है? अगर हम कह दें यह करेला नीम से कड़वा है, कौन सी अवस्था? और हम कहते हैं करेला सबसे कड़वा है, तो कौन सी अवस्था? उत्तम अवस्था हो जाएगी। तो उसने पूछा था यह करेला कड़वा है, ये किस अवस्था में आएगा? तो क्या हो जाएगा? मूलावस्था हो जाएगा। फिर इसके बाद में बताओगे उसने पूछा है निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विशेषण शब्द का चुनाव करना। बताओ जल्दी से। शक्तिरोधक या शक्तिवर्धक या शक्तिशाली या सशक्त। देखो ये जो शक्तिवर्धक हो गए, ये शक्तिरोधक, ये दोनों क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। शक्तिशाली कहते ना, वो बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है, तो यहाँ पर ये व्यक्ति की विशेषता बता दी है, तो यही क्या हो जाएगा? और सशक्त भी क्या है? बोलो, सशक्त जो है ये क्या है? ये भी संज्ञा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चर्चा शब्द से बना विशेषण है चर्चित, कहते ना वो बड़ा चर्चित विषय है। चर्चित व्यक्ति या चर्चित विषय कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? चर्चा से बना विशेषण चर्चित हो जाएगा। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? फूल कैसे? पीले, ठीक है। तो यहाँ पर पीले क्या हो जाएगा? विशेषण। अच्छा अगर हम कह दें कौन सा विशेषण होगा? कौन सा विशेषण? गुणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है? बोलो, क्या ये संज्ञा है? संज्ञा या विशेष एक ही चीज है, सर्वनाम भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? अब देखो कई है तो क्या ये निश्चित में आएगा? नहीं आएगा, तो निश्चित वाले खत्म। अब यहाँ पर दर्शक है, ये संख्यावाचक में जाएगा या परिमाणवाचक में जाएगा? किसमें जाएगा? संख्यावाचक में। तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। इसके बाद में बताओगे नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? दिया है अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। आकार बोधक के क्या प्रकार है? क्या दोष बोधक है या गंध बोधक या गुण बोधक? किसमें आएंगे?
तो अच्छा हो, दानी हो या कृपालु हो, न्यायी हो, ये सारे क्या है उसके गुण है। इसके बाद में बताओगे कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। निश्चित संख्यावाचक नहीं है। देखो लिखा है सैकड़ों लोग, ये निश्चित में है या अनिश्चित है? क्योंकि सैकड़ों में कंफर्म नहीं है कि कितने। अगर हम कह दें 100 लोग, ठीक है, 100 लोग मारे गए, तो यहाँ पर 100 क्या है? निश्चित है। लेकिन सैकड़ों, हजारों, लाखों, ये कैसा है? अनिश्चित में जाएगा। 1 किलो आम, तो 1 किलो आम, तो यहाँ पर ये किस में जाएगा? निश्चित में जाएगा। वैसे देखोगे यहाँ पर 1 किलो आम, तो आम माप तैन होती है, तो वैसे ये किस में जाएगा? बोलो, निश्चित परिमाणवाचक में। लेकिन दिया किसमें है? संख्यावाचक में। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। उसने पूछा कौन सा निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये जो 2 मीटर कपड़ा, ये किस में जाएगा? निश्चित परिमाण में जाएगा। यहां पर देखोगे 1 किलो आम, ये भी निश्चित परिमाण में जाएगा। और सैकड़ों लोग, ये अनिश्चित संख्या में जाएगा। किसमें जाएगा? अनिश्चित संख्या में जाएगा। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, तो 50 ग्राम चीनी, ये किसमें जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। इसने जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वो क्या पूछा है? गलत पूछा है। या तो उसको पूछना चाहिए था कि अनिश्चित परिमाणवाचक का, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का नहीं है।